पानी की पानी दे रफाकत भाई। इस कन्वेंशन के तमाम मुंतज़िमीन, स्टेज पे हाजिर तमाम रहनुमा अंजुमन अब्बासिया, मेरे नहायत काबिल एहतराम मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों जो यहाँ तशरीफ लाए और इतनी देर से यहाँ बैठे हुए हैं, दिल की गहराइयों से मैं आप सबको सलाम पेश करती हूँ। मैं आप सबको अपने भाई शाहिद खाकान अब्बासी की तरफ से भी सलाम पेश करती हूँ और इंशाअल्लाह अल्लाह का हुक्म हुआ अगले साल के कन्वेंशन में वो यहाँ आप सबके दरमियान मौजूद होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह का हुक्म है। आप सबके जज्बात, आपके एहसास, आपकी मोहब्बत, आपके जुलूस का मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं शुक्रिया अदा कर सकूँ। और जो कुछ आज मैंने देखा ये मेरी ज़िंदगी का एक असासा होगा। जिन लोगों से मेरी आज मुलाकात हुई ये मेरी ज़िंदगी का असासा होगा। मैं हमेशा कहती हूँ कि अब्बासी जो है वो एक नाम नहीं है किसी खानदान या किसी कबीले का, ये एक नज़रिए का नाम है। ये वो नज़रिया है जो शुरू होता है हज़रत अब्बास से और आज तक जो कायम है। ये वो नज़रिया है जिसमें खुददारी है, जिसमें ईमानदारी है और इज़्ज़त नफ्स है। उस नज़रिए का नाम है। आज कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सालगिरह का दिन है। आज डॉक्टर साहब की सालगिरह, आज मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की सालगिरह का दिन है। इसलिए आज क्रिश्चियन हमारी जो बरादरी है उनका क्रिसमस का दिन है। तो आज के दिन बहुत सारी अहम शख्सियात और अहम रवायात का दिन भी है। पाकिस्तान की बानी जमात, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बानी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग को ये शर्फ हासिल है कि ख़ानदान अब्बासिया के एक शख्स को 2017 में वज़ीर आज़म होने का एजाज़ बख्शा। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लिए, लेकिन ख़ानदान अब्बासिया के लिए बहुत बड़ा एजाज़ था। ये किसी फर्द वाहिद का एजाज़ नहीं था, ये हम सब का था। 2017 में ही पाकिस्तान नेवी के अमीर और बहर एक अब्बासी ख़ानदान का जश्न चला है। 2017 में ही अफवाज पाकिस्तान के 2 जनरल्स ख़ानदान अब्बासिया से ही उनका ताल्लुक़ रखता है और उनकी प्रमोशन है। ये बहुत बड़ा एजाज़ है। ये एजाज़ अल्लाह ताला की ख़ास ख़ुसूसी मेहरबानी है हम सब पे। ये चंद कबीलों के ही शायद हिस्से में ये चीज़ आई हो। और सबसे बड़ी और जो सबसे काबिल-ए-दीद बात है कि जहाँ जहाँ जिस मनसब में भी हमारे लोग गए, बहादुरी से, जुर्मबंदी से, ईमानदारी से, फर्शनासी से काम किया और एक अपने लिए एक नाम कायम किया। इसलिए ये कहना बहुत आसान है कि जी मैं अब्बासी हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ा शर्फ है। यहाँ सरदार अब्दुल कयूम साहब के पोते मौजूद हैं। उन्होंने हमारे ख़ानदान के साथ अपनी वाबस्तगी का जिक्र किया, लेकिन 2 बातें शायद उनको ना मालूम है क्योंकि वो बच्चे हैं। एक कि हमारे वालिद को मैयत में गुस्सा सरदार अब्दुल कयूम ने दिया था। दूसरा उनकी नमाज़ जनाजा सरदार अब्दुल कयूम ने पढ़ाई। नमाज़ जनाजा पढ़ने के लिए बहुत लोग मौजूद थे और ज़ियाउल हक साहब ने कहा था कि सरदार अब्दुल कयूम जो है वो नमाज़ जनाजा उनका पढ़ाएंगे। इसलिए हम सब का जो रिश्ता है वो न सिर्फ एक ख़ानदान और कबीले का रिश्ता है, वो प्यार और मोहब्बत और अक़ीदत का रिश्ता है जो पुश्त दर पुश्त चला आ रहा है। और इंशाअल्लाह जब तक दुनिया कायम है ये रिश्ता
अंजुमन की सदारत सरदार डॉक्टर शफकत साहब के पास तकरीबन 28 साल से है, लेकिन ये सिर्फ अभी अंजुमन है। आप यहाँ लोग मौजूद हैं, स्टेज पे लोग मौजूद हैं, किसी ना अकल की कमी, ना दानिशमंदी की कमी, ना किसी और चीज की कमी, तो ये क्यों सिर्फ अंजुमन है? पाकिस्तान में छोटे छोटे जो स्टेज पे भी लोग पूरे नहीं कर सकते, वो सियासी जमातें बन गई हैं। तो क्यों नहीं इसी अंजुमन को एक सियासी तंजीम का नाम दिया जाए? इसलिए कि जब मुल्क के इतने बड़े बड़े मसाइल के लिए जब लोगों को इकट्ठा या सियासी जमातों को इकट्ठा किया जाता है, तो वो लोग भी वहाँ मौजूद होते हैं जो एक सीट भी कभी नहीं नेशनल असेंबली में ले जा सके। वो लोग भी मौजूद होते हैं जो स्टेज पर 10 बंदे भी नहीं इकट्ठे कर सकते, लेकिन जहाँ मुल्की मसाइल के लिए मुशावरत होती है, वहाँ वो लोग मौजूद होते हैं। इतनी बड़ी तंजीम जो सारे पाकिस्तान में फैली हुई है, आज़ाद कश्मीर में फैली हुई है, यूरोप में फैली हुई है, मुझे इस चीज़ का अफसोस है कि रिप्रेजेंटेशन हमारी नेशनल असेंबली में इतनी कम हो, हमारी प्रोविंशियल असेंबलीज में कम हो। ये अब आपको सबको सोचना चाहिए। ये वक्त आ गया है इस चीज़ को सोचने के बारे में कि इसको सियासी तंजीम बना के, और आप देखिए अपने कैंडिडेट खड़े करें। हम किसी की बत्ती के पीछे क्यों खड़े हो रहे हैं? आप लोग अपना वजन डालें, चाहे वो पीपल्स पार्टी में डालें, चाहे आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग में डालें, या मैं पीटीआई को सियासी जमात नहीं समझती, उनका नाम नहीं लूँगी। वक्त आने वाला जो वक्त है नए सूबे बनेंगे। सल्तनत अब्बासिया के बाद अगर इस्लाम की खिदमत और मुसलमानों की खिदमत किसी ने की तो रियासत बहावलपुर ने की थी, और रियासत बहावलपुर की खिदमत का इतराफ अंग्रेज ने भी किया था, और उन्होंने कहा था ये तो अफसोस है कि रियासत खत्म कर दी गई, लेकिन वक्त आने पे फिर से सूबा बनेगा बहावलपुर, फिर से सराइकी सूबा बनेगा, क्योंकि ये वक्त की जरूरत है। पाकिस्तान सिर्फ चंद सूबे, हिंदुस्तान में रोज सूबों के बारे में लोग बात करते हैं, नए सूबे वहाँ बनते हैं, तो क्या वजह है कि पाकिस्तान में ना बने? लेकिन क्या वजह है कि अंजुमन अब्बासिया इतना बड़ा कबीला और वो अपना वजन ना डाल सके, कहीं अपने लोग ना ले जा सके? किसी चीज़ की यहाँ कमी है? ना तालीम की कमी, ना अकल की कमी, ना मालो दौलत की कमी है, ना कमिटमेंट की कमी है, ना इस्लाम से मोहब्बत की कमी है। तो क्यों नहीं आप लोग? ये वक्त आ गया है, ये सोचने का वक्त है कि हर जगह आपकी आवाज़ एक मुनज़्ज़म आवाज़ के तौर पे जाएगी। ऐसे लोग जिनको सिर्फ मोहब्बत अपने मुल्क, अपने मजहब के साथ है, जिनके अंदर टॉलरेंस है, जिनमें सबको साथ लेने की सलाहियत है। कभी शाहिद खाकान अब्बासी के मुंह से कोई गलत ज़बानी सुनी हो, कोई बदतमीजी सुनी हो, कोई गाली गलौज सुनी हो? ये होती है सियासत, ये होती है इकराम। ये सब खूबियाँ आप सब में हैं, ये खूबियाँ से चंद रातियाँ नहीं है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग इस चीज़ के बारे में सोचें, आप इस पर मुशावरत करें और अपनी सियासी जमात बनाएं, और उस सियासी जमात को पाकिस्तान की सफा अव्वल की जमातों में से एक करें। ये सब सलाहियतें आप सब में मौजूद हैं, और आपस में सिर्फ यकजहती की ज़रूरत है, मिल बैठ के सोचने की ज़रूरत है, और कि इस नस्ल को लेकर आप आगे चलें। कल आपकी इतनी ताकत, सियासी ताकत और वक़्त होनी चाहिए कि आपके पास सियासी रहनुमा पीपल्स पार्टी आए, मुस्लिम लीग नून आए, दीगर जमातें आए, क्वेटा की जमातें, बलोचिस्तान की जमातें आपके पास आए, KPK से आपके पास आए और कहें कि जी आप भी हमारा साथ दें, हम भी आपको इसके बस कुछ न कुछ देंगे, कुछ सीट देंगे, या आप हमारे साथ ताउन करें। अपने आप कैंडिडेट्स खड़े करें। आने वाला वक्त पाकिस्तान और हमारी नौजवान नस्ल का है, इसलिए उनको आप एक नस्ल लेन दें, उनको आप ये बताएं कि ये हमारा गोल है। हमें क्या ज़रूरत है किसी और के पीछे खड़े होने की? हमें क्या ज़रूरत है कि अपने लोगों की सलाहियतों को हम आगे ना बढ़ा सकें? मैं फिर से आपसे ये बार ये बात कहूँगी, आज ये मौका मिला है मुझे ये बात करने का, शायद इसके बाद मुझे ना कभी मिले, लेकिन इस बात पे आप सब गौर करें
और आप सब सोचें कि किस तरीके से हम इस चीज़ को हम आगे बढ़ा सकते हैं। आप सबकी मोहब्बत, आप सबकी यहाँ अकीदत, जो आपके जज्बात, मेरा तो दिल भर गया है। मुझ में वो अल्फाज नहीं है कि मैं इनका इजहार कर सकूँ। मैंने सेनेट में जो वक्त गुजारा, मेरे साथ डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब थे और नेशनल असेंबली में डॉक्टर फमीदा साहिबा थी, और हमेशा वो मुझसे इस तरह मिले जैसे हमारे ख़ानदान के हैं। हमेशा उन्होंने हमारे साथ वो जज्बात का इजहार किया कि हम सब एक हैं, हालांकि वो पीपल्स पार्टी के थे, लेकिन हमेशा उन्होंने मुझे आसिफ जरदारी साहब ने कहा कि ये दोनों इस तरह बात करते हैं कि जैसे आप सब लोग एक खानदान हैं। मैंने कहा हमें उम्मा को मिला है, इसीलिए हमारे ये जज्बात हैं एक दूसरे के लिए, ये इकराम है हमारा एक दूसरे के लिए। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। एक दफ़ा फिर आप सबकी इज्जत अफजाई, मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैं आपसे शायद बहुत सारी बातें करती, मैं शायद आपको बताती। आज 31 साल हो गए हैं हमारे वालिद मोहतरम को, लेकिन आज भी उनको इसी तरह याद किया जाता है जैसे कल वो दुनिया से गए हैं। उनके साथ जो लोगों की मोहब्बत है, जो लोग पैदा भी नहीं हुए थे वो भी उनसे इस तरह बात करते हैं, क्योंकि उनके बुजुर्गों ने उनको बताया हुआ है उनके बारे में, वो इस तरह बात करते हैं जैसे वो उनके साथ थे। तो ये अल्लाह ताला की देन है, अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत बख्शी है, अल्लाह ताला की ये मेहरबानियाँ हैं। हम शायद हम लोग इस काबिल शायद नहीं है कि अल्लाह ताला हम पे इतनी मेहरबानियाँ करे, ये उसकी खुसूसी मेहरबानी है। और तहे दिल से मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। मैं अपने बच्चों को भी यही बात कहती हूँ कि एक जिम्मेदारी है आप लोगों पे, जो शायद कम ही लोगों पे होती है, ये भी अल्लाह की मेहरबानी और खुसूसी मेहरबानी होती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ आके, आप लोगों की मोहब्बत का जवाब मेरे पास नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मोहतरमा बैरिस्टर सादिया अब्बासी साहिबा। स्टेज पे जो हस्तियां हैं, आप और हम सब की मौजूद हस्ती, मोतबर हस्ती, जिसके लिए हम आज यहाँ जमा हुए और हर साल जमा होते हैं, और अल्लाह पाक करेगा हर साल जमा होते ही रहेंगे। डॉक्टर शफकत हुसैन अब्बासी साहब, इसके अलावा जो दूसरी मौजूद हस्तियाँ हैं, मैं तो कितनी देर से उन हस्तियों को सुन रही थी और आप भी सुन रहे थे, और यकीन माने इन हस्तियों ने जो पूरे पाकिस्तान का गुलदस्ता यहाँ मौजूद है, जो डॉक्टर साहब की मरूने मिन्नत, आज हमें ये कुदरत की तरफ से ये एहसास मिला कि हमने सब ने उनकी आवाज़ें सुनी और उनका खिताब सुना। तो पहले तो मैं उन तमाम मौजूद हस्तियों के लिए चाहूँगी कि भरपूर तालियां ज़रूर होनी चाहिए। खास तौर पर हमारे भागलपुर से जो हमारी हस्ती, उन्होंने जो इस वक्त इस महफिल को मुअत्तबर कर दिया, यकीन माने एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन अल्लाह की तरफ से होता है, रब्बे कायनात की तरफ से होता है कि इस तरह की महफिलें इस तरह मुअत्तबर होती हैं और ऐसी शख्सियात आकर आपकी खिदमत में ये खाना काबा जैसी मुकद्दस चीज़ आपको पेश की गई, गिलाफ पेश किया गया। तो आज का दिन 25 दिसंबर, आज के दिन हम बचपन से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश मनाते रहे, स्कूलों में हर जगह। फिर क्रिसमस का भी हमें पता है कि आज के दिन पूरी दुनिया में क्रिसमस का त्यौहार भी मनाया जा रहा है। और इसके बाद जब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमें ये एहसास होता है और हम ये अपने अंदर ये फीलिंग आती है कि नहीं, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद और भी हस्तियाँ होंगी, लेकिन हमारे दरमियान एक ऐसी मोतबर हस्ती अल्लाह ताला ने हमें दे दी, वो कायद दे दिया, वो लीडर दे दिया, उसका यौम पैदाइश भी 25 दिसंबर। इसका मतलब है 25 दिसंबर इतनी अहम है कि हमारे लिए भी वो मौजूद हस्ती, उसको भी अल्लाह ताला ने उसी दिन हमारे दरमियान
सुनते रहते हैं। हमें सबसे ज़्यादा टाइम देना था उन हस्तियों को जो दूर दूर से हमारे यहाँ इस महफिल में मौजूद है। और सबसे अहम हस्ती जो हमारी मौजूद है, वो मुझे भी आज शर्फ महसूस हुआ बैरिस्टर सादिया अब्बासी साहिबा का, जो इस वक्त आप में और हम सब में मौजूद हैं। और यकीन माने उनका यहाँ आना, आपने बैरिस्टर साहिबा हमारे इस महफिल को चार चांद लगा दिए। आपने आकर अपनी रजामंदी दिखाकर ये महसूस कराया हमें कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब अगर इस वक्त वो एक महाज पर जंग लड़ रहे हैं, तो आपने महसूस किया कि मुझे इधर जाकर उनकी कमी को महसूस नहीं कराना, मैं जाऊं और उनकी उस मैसेज को, उनके उस पैगाम को यहाँ आप तक पहुँचाऊं। तो आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा अगर मैं नाम लूँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, और नाम के साथ ज़रूर उन हस्तियों के बारे में कुछ ना कुछ बोलना बहुत ज़रूरी होता है। और मैं सब महसूस कर रही हूँ कि टाइम बहुत हो गया है, लेकिन जो बशाशत और जो तवानाई मैं आपके चेहरों पर देख रही हूँ, खुदा की कसम मैं पता नहीं कितने जलसे अटेंड करती हूँ, इतनी ताजगी मैं बहुत कम लोगों में देखती हूँ कि इतना टाइम गुजर जाए उसके बावजूद आप इतने ताज़ा दम हो और न भूख और प्यास का एहसास हो। तो यहाँ हमारी बहनें भी मौजूद हैं, हमारी हिजाब अब्बासी साहिबा, जो चाहे हजारों काम हो, मुश्किलात हो, लेकिन कोई भी ऐसा हमारा अब्बासियों का प्रोग्राम होगा, हिजाब अब्बासी आपको अपने दरमियान नजर आएंगी। हमारी सीमा अब्बासी हैं, हमारी तनवीर अब्बासी साहिबा यहाँ मौजूद हैं, और जितनी भी यहाँ हमारी बहनें मौजूद हैं। ये इस चीज़ की एक मिसाल है कि आप क्या समझते हैं अब्बासियों, आप क्या समझते हो कि अकेले ही कारवां ले चलोगे, हम खवातीन के बगैर कारवां लिए जाओगे? ऐसा मुमकिन है? नहीं है ना। तो अपनी बहनों को अपने साथ पाओगे हमेशा। अब्बासी बहनें आपके साथ रहेंगी, और इस कारवां को इसी तरह डॉक्टर साहब के ज़ेरे साया हम लेके जाएंगे। और अल्लाह पाक का शुक्र है कि आज हम 34वां, गिने तो सही उंगलियों पे, मजाक नहीं है, 34वां दिन आज मना रहे हैं अपना यौम तासीस। और ये हर किसी में न इतनी हिम्मत होती है, न किसी में इतनी ताकत होती है, न कोई इतना अपना वक्त दे सकता है। हर इंसान के अपने मसाइल है, अपना खानदान है, अपनी मजबूरियां, अपनी परेशानियां। लेकिन आप इस चीज़ को देखें कि जब से डॉक्टर शफकत अब्बासी साहब ने इसका अलम अपने हाथ में उठाया, जो कि 25 साल हो गए, और 25 सालों में एक दिन ऐसा गुजरा कि आपको महसूस हुआ हो कि डॉक्टर साहब थोड़े मायूस हो गए, थोड़े पीछे हो गए, या आपकी जो सरबराही है उसमें उन्होंने कोई कमी पैदा की हो? ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि इतनी देर से जब यहाँ स्टेज पर एक एक मुकर्रर ने अब्बासियों के बारे में जो बातें की हैं, तो खुदा की कसम उसमें अगर एक रत्ती बराबर भी झूठ होगा तो वो कोई नहीं मानेगा। इसलिए कि अब्बासी जहां जहां फर्द वाहिद में मौजूद होगा, वो कभी भी अपने हल्के में, अपने दायरे में कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता। इसकी मिसालें आपके सामने हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब से लेकर जो हमारे भावलपुर के स्टेट से हमारे भाई आए, उनसे लेकर उनकी रियासत से लेकर हमारी जो हजरत अब्बास से लेकर जो हमारी पूरी एक जद्दोजहद है, उसमें आप ढूंढिए तो सही, आपको कहीं खुदा न खास्ता कोई अब्बासी ऐसा नहीं नजर आएगा जिसने कभी कोई गलत काम किया हो, या अपने हिसाब से उसने कोई बेईमानी की हो, या नाइंसाफी की हो। हर तरफ आपको अब्बासियों का इंसाफ, उनका पुरअमन और उनका ईमानदारी का कोई न कोई सिलसिला नजर आएगा। तो ये एक हकीकत है, और हम सबको शुक्र अदा करना चाहिए कि डॉक्टर साहब जैसी शख्सियत भी हमें ऐसी मिली
कि सारी दुनिया उनकी तारीफ करती है। सारी दुनिया, हम नहीं, हमारे तो कायद है, हम तो वैसे भी उनकी तारीफ करेंगे, क्योंकि कायद हर किसी को अपना प्यारा लगता है, अच्छा लगता है। लेकिन जब सारी दुनिया आपके कायद की तारीफ करे तो इसका मतलब है कि उसमें कोई खूबी है, उसमें कोई ऐसी बात है। और देखें कैसी कैसी चीजें आपके कायद को मिल रही हैं, कहां से लोग तड़पते हैं, बड़े बड़े बादशाहों को ये चीजें नसीब नहीं होती मेरे भाई बहनों। तो ये है वो सिलसिला जो इंशाअल्लाह ताला चलेगा, चलता रहेगा, और हम अब्बासी इसी कारवां में आगे बढ़ते रहेंगे, और डॉक्टर साहब इसी तरह प्यार और मोहब्बत के साथ हम सबको लेकर जाएंगे। देखिए ना, मैं तो हैरान हो रही हूँ, सामने जब आप सब बैठे हुए कई लोग हैं जो अपनी अपनी मसरूफियात की वजह से जा भी चुके हैं, लेकिन जब हम एंटर हुए, इस हॉल में दाखिल हुए, तो जगह नहीं मिल रही थी लोगों को। बाहर कितने लोग हैं, इसका मतलब है ये प्यार है, मोहब्बत है। पंजाब, बलोचिस्तान, KPK, आजाद कश्मीर, कहां से, सिंध, पूरी सिंध का गुलदस्ता यहाँ बैठा हुआ है। ये इतनी आसान बात नहीं है किसी कोई लीडर बनना और किसी ने कहना, ये अलग अलग चीजें होती हैं। खुदा ताला ने उनमें वो खूबियां डाल देते हैं कि वो कायदाना सलाहियत रखते हैं, तभी तो वो कारवां उनके पीछे चल पड़ता है। ज्यादा वक्त की कमी है। हाँ मेरे भाई, मैं समझ रही हूँ कि आपको ये फील हो रहा है कि नुसरत अब्बासी आ गई है और नारे नहीं लग रहे हैं, और नारा तो लगना ही लगना है। नारा ना लगे तो हमारे इत्तेहाद अब्बासिया में वो जान ही पैदा नहीं होती है। तो बातें तो बहुत करने की थी, लेकिन मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी आप सबको उन शख्सियात को सुनने के लिए। मैं तो आपके सामने उस असेंबली में भी बहुत बोलती रहती हूँ, आप लोग सुनते रहते हैं। तो यहाँ उन शख्सियात को टाइम दें जो दूर दूर से आए, और हम सब उनको सुने और उनके ख्यालात सुने। तो बस जाते जाते, हाँ हमारी एक बेटी भी बैठी है, अमर, इसके लिए भरपूर तालियां। ये हमारे लिए फख्र है, हमारे इत्तेहाद अब्बासिया के लिए फख्र है कि वो हमारी बेटी, जिसने अपने हिसाब से तालीमी लिहाज से भी नाम कमाया। और हमारा फख्र तो यही है ना कि जो अब्बासी जहाँ जहाँ जो काम करे, हम उसके लिए भरपूर तालियां भी बजाएं, उसकी हौसला अफजाई करें, और हर जगह अपने अब्बासियों का, देखिए इंसानियत अपनी जगह है, हमें इंसानियत का दर्स देना है। हम इंसान हैं, इंसानों के साथ हमें अमन और भाईचारे का सलूक तो करना है। लेकिन चूंकि हम अब्बासी हैं, तो हम अब्बासी हर जगह पूरे पाकिस्तान में, जैसे ही कोई आगे नाम लिखा आता है, रक्शे के पीछे, ट्रैक्टर के पीछे, ट्रक के पीछे, तो दिल खुश होता है, वो देखो अब्बासी लिखा हुआ है, वो देखो अब्बासी। तो अब्बासी इतना प्यारा नाम है कि इस नाम के पीछे पीछे हम चल पड़ते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये कारवां चलेगा, और अल्लाह ताला डॉक्टर साहब को सेहत भी अता करेंगे, अल्लाह पाक उन्हें लंबी जिंदगी दें। इतने प्यारे प्यारे लोगों की दुआएं इंशाअल्लाह ताला ताहयात वो हमारे सदर रहेंगे, और सदर ही रहेंगे, और दूसरे जो बैठे हैं इंतजार में, मेरी तो दुआ है वो इंतजार में ही रहें, अल्लाह पाक करे। लेकिन ये जिंदगी है, हम सब ने आना है तो हमने जाना भी है, तो अल्लाह पाक करेगा हम इसी दिन को मनाते भी रहेंगे। तो भरपूर नारे के साथ मैं अपनी जगह लूंगी, क्योंकि अब टाइम बहुत हो गया, और मुझे लग रहा है कि सबके चेहरे बता रहे हैं कि भूख लग रही है बहुत। तो नारा हम इस तरह लगाते हैं कि हम अपनी जगहों को छोड़ देते हैं। कुर्सियां हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखती, ये कुर्सी आने जानी चीज है। हम इन कुर्सियों को ना कभी पहले देखा ना अभी देखा। तो खड़े होकर अपने कायद के लिए और अपने इत्तेहाद के लिए नारा, अंजुमन इत्तेहाद अब्बासिया। नारे में वो जज्बा और जुनून हो कि सामने
और ये जोश और जज्बा हमेशा कायम रहेगा। पाकिस्तान आप सबका बहुत शुक्रिया। जनाब मोहतरमा बैरिस्टर सादिया अब्बासी साहिबा, मेरी बहन नुसरत अब्बासी साहिबा, डॉक्टर शफकत अब्बासी, तमाम प्रोविंशियल सदूर, तमाम अहदेदारान, मेरे भाइयों, स्टेज पे बैठे बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। ये हमेशा की हमारी प्रॉब्लम रही है कि जब बाहर के लोगों का और मेहमानों का टाइम आता तो टाइम शॉर्ट हो जाता। कोशिश करेंगे कि कम से कम वक्त में आपसे अपना इजहार कर सकें जो हम जज्बा लेके आए हैं। आज हमारा दो हवालों से हम बात कर रहे हैं, बाकी तो बहुत सारी और भी चीज़ें, जिसमें एक हमारे कायद जनाब डॉक्टर शफकत अब्बासी की सालगिरह है और दूसरी हमारी तंजीम की यूम तासीस है और तीसरा सबसे अहम जनाब हजरत कायद आज़म का भी आज यूम विलादत है। मैं अर्ज करूँ कि हर आने वाले दिन में कायद आज़म और उनके रफ़ाका की जो वो फैसले थे और जो वो मेहनत थी वो उजागर होती जा रही है। हर आने वाले दिन हमें पाकिस्तान का और इस खुदादाद मुल्कत का एहसास ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आज आप देखें कि वो इलाके जो उस वक्त पाकिस्तान में थे उनको छोड़ के जो हिंदुस्तान में जो बाकी इलाके जिनमें खुद भारत है, बहुत सारे और एरिया और जिनमें मकबूजा कश्मीर है, उसके मुसलमानों की हालत आप देखें। कुछ अर्सा तक ये होता रहा कि शायद वो जो इंडिया के मुसलमान हैं, जो भारत के मुसलमान हैं, वो हमसे ज़्यादा आज़ाद है, मगर हर आने वाले दिन पे उनको जिंदगी, उनकी हयात तंग होती जा रही है। जिंदगी तो बचाना इतना अहम नहीं है जितना मुसलमान के लिए अपना मज़हब बचाना है। मेरे नज़दीक हर दिन उनके वो जिंदगी, मज़हब की जिंदगी तंग होती जा रही है। कुछ अर्सा पहले उनको कुर्बानी नहीं की उन्हें देर दी जाती थी और आज एक नया कानून आ गया। सब जानते हैं आपको, जो वहाँ पे जो एहतजाज हो रहे हैं वो भी आपके सामने है। उसके साथ दो कश्मीर, जो एक आज़ाद कश्मीर है उनके मुसलमानों की और जो मकबूजा कश्मीर है उनके मुसलमानों की हालत जार देखें। वो जो हमारी बहनें, हमारे भाई जो 140 दिनों से मुकीद है और 8 लाख से ज़्यादा असले से लैस और ट्रेंड फौजियों ने उनको घर में मुकीद किया, उनकी जिंदगी का जरा अंदाजा लगाए। अल्लाह का लाख करम कि उसने आपको पाकिस्तान जैसा मुल्क दिया। लाख अल्लाह ताला करोड़ों रहमतें बरसाए जनाब कायद आज़म और उनके रफ़ाका पे, उनकी कब्रों पे, और उनको अंदाई जन्नत के ऊंचे मुकाम पे रखे जिन्होंने हमें ये मुमलकत दी। उसके बाद मैं अर्ज करना चाहता हूँ अपनी तंजीम के हवाले से। तंजीम को 34 साल हो गए अल्लाह के फजल से प्रॉपर कागजी रजिस्टर्ड हुए। मैं उन अपने तमाम बुजुर्गों को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने इसका आगाज किया और 10 साल तक जितनी उनसे मेहनत हो सकी, मेहनत करने के बाद आपके मौजूदा कायद जनाब शफकत अब्बासी के हवाले ये तंजीम की। मैं डॉक्टर शफकत अब्बासी को पिछले 25 सालों से जानता हूँ। यह उनकी शख्सियत है जिन्होंने अल्लाह के फजल और करम से ये इतनी इस तंजीम को इतना बड़ा तनावर दरख्त बना दिया है। ये जो आप लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, ये सिर्फ एक वो टिप ऑफ आइसबर्ग है। वो कहते हैं जो एक समुद्र में वो होती है, बर्फ होती है, उसका एक छोटा सा टुकड़ा है। बाकी लोग इससे 10 गुना 1000 गुना ज्यादा, जैसे सब ने फरमाया कि PK में, पंजाब में, बलूचिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में इस रेजिमेंट के साथ मुंसलिक है और प्रॉपर तरीके से मुंसलिक है। आप लोगों को वो बाई नेम जानते हैं एक दूसरे को। मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा काम इस अंजुमन का है। अल्लाह ताला ने भी फरमाया कि मैंने ये जो खानदान और कबीले बनाए आपकी पहचान के लिए बनाए। सबसे पहले जरूरी है कि आपको ये पता हो कि मैं कौन हूँ, मेरे अबौदाद कौन थे, मेरे भाई इस एरिया में कौन बैठे। तो ये बहुत बड़ा काम है अंजुमन का। बहुत सारी तंजीमें और भी बनी है, बन भी रही हैं, और वो सारी अंजुमनें जितनी जो भी तंजीमें बन रही है ये बनी
बेशक वो यहाँ पे मौजूद है, मगर उनकी मौजूदगी, उनकी गैर मौजूदगी में हम पंजाब में महसूस करते हैं, मेरा भाई पख्तूनख्वा में महसूस करता है, सिंध में उसके कश्मीर में महसूस की जाती है, और ये हर वक्त हमारे साथ है। ये इनकी शख्सियत है जिसने इस तंजीम को इतने चार चांद लगा दिए। यहाँ पे बहुत जिक्र हुआ है जनाब शाहिद हकान अब्बासी साहब का, जिन्होंने हर मौके पे इस तंजीम को और तमाम अब्बासी बरादरी को हर वक्त एक बहुत बड़ा सहारा दिया। आज वो हमारे अंदर मौजूद नहीं है, मगर मैंने एक चीज़ देखी है जो मुझे बहुत सख्त तकलीफ भी हुई है। हम मजलूम कहते हैं, वो मजलूम नहीं है, उसने पूरी एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज किया हुआ है, उसने पूरी गवर्नमेंट को चैलेंज किया हुआ है, उसने पूरे निज़ाम, झूठ के निज़ाम को चैलेंज किया हुआ है। उसके लिए कोई मसला नहीं है बाहर आना, ना अंदर जाना उसके लिए मसला था, ना बाहर आना उसके लिए मसला है। मगर आज ये देखें कि सिर्फ उस एक शख्स की वजह से जो आपका इंसाफ का अमल है वो सारा डाउटफुल हो गया। उसमें अपनी पार्टी के लोग तो हैं ही उसके साथ, आप बरादरी हैं, आप हैं उनके साथ, मगर जो वो लोग जो मौजूदा गवर्नमेंट में और जो बाकी तमाम अपोजिशन में लोग हैं, वो सब लोग गवर्नमेंट के लोग भी इस बात में मुतफिक हैं कि अगर इस पूरे प्रोसेस में कोई बिल्कुल बेगुनाह है, जिसने कोई करप्शन नहीं की, जिसने कोई उम्मा परवरी नहीं की, जिसने कोई मारे के फैसले नहीं किए, चाहे वो मिनिस्टर होते हुए चाहे प्राइम मिनिस्टर होते हुए, तो वो सब शायद हकान अब्बासी है। और ये सारी वजह, ये सारी सियासी वजह है, और ये कब उन्होंने कबूल किया। ये मेरी बहन बैठी है, हम सब लोग उनसे ये मिन्नतें करते हैं, मशवरे करते हैं कि आप एक दफ़ा सिर्फ आपने एप्लीकेशन देनी है उसके लिए जमानत के लिए। वो कहते नहीं, मैं सामने खड़ा हो गए, मैं सामने चैलेंज करके इस सिस्टम को सीधा करूँगा। ये भी उनकी एक हिकमत अमली है। आप सब लोग जब उनके लिए बोलते हैं, जब उनके पास पैगाम जाता है, तो उसका असर ये ज़रूर होता है कि जो हमसे होता है, जो बहन से होता है, जो बाकी लोगों से होता है, जब उनके पास ये मैसेज आता है तो ये ज़रूर होता है कि उनकी हिम्मत में, उनके हौसले में और बढ़ावा आता है। अल्लाह ताला उनका अपने इन तमाम मरादों में, काम में इस्तिकामत अता फरमाए। हमारी बहन बैठी है नुसरत खैर अब्बासी साहिबा, जिन्होंने हमेशा हमारे तमाम लोगों की तरह हमारा बड़ा सर फख्र से बुलंद किया। उन्होंने हमेशा ना सिर्फ आप लोगों की तर्जमानी की, अपने सिंध की, अपने वोटर की इस खूबसूरत अंदाज से तर्जमानी की है कि जब ये आती है तो सब लोग बोल उठते ध्यान सीख गए। हम इनको भी खराज तहसीन पेश करते हैं, अपने तमाम लोगों को। और फिर आजकल एक प्रोग्राम चला हुआ है वो कासिम शाह साहब का, वो आप जरूर देखें। वो एक तो उन्होंने बाहुलपुर के जो अब्बासी हैं और हमारे वहाँ के जो बड़े थे उन पर एक प्रोग्राम किया है, वो भी जरूर सुने और देखें। इन चीज़ों से आपके अंदर एक तकवीत पहुँचती है, आपके अंदर एक हौसला होता है गलत के आगे खड़ा होने का और सीधे रास्ते की तर्जमानी का आपके पास हौसला पैदा होता है। जनाब डॉक्टर शफकत हुसैन अब्बासी साहब, हमारे कायद, शहीद कायद की बेटी मोहतरमा बैरिस्टर सादिया अब्बासी साहिबा, जनाब नुसरत साहब अब्बासी साहिबा, हमारे साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर साहब की बेटी और कर्नल अब्दुल जब्बार साहब, अताउर रहमान अब्बासी साहब, खलीलुर रहमान अब्बासी साहब, कर्नल नवार अब्बासी साहब, चांसेब अब्बासी साहब और मेरे बहुत से सिंध से, बलूचिस्तान से और दीगर इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्तों, भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आज आपको जान के ये खुशी हो रही होगी कि हमारे दरमियान आज इस महफिल की मेहमान खुसूसी मोहतरमा बैरिस्टर सादिया खाकान अब्बासी साहिबा मौजूद है, जिनको मैंने डॉक्टर साहब की तरफ से पैगाम दिया कि इस दफा
कायद शाहिद फरहान अब्बासी साहब बवजह आपको पता है एक असूल पे टकराने वाला आदमी जो यहाँ नहीं आ सकता था, उनकी कभी पूरी करने यहाँ तशरीफ लाई है। ये उस कायद की बेटी, उस शहीद कायद की बेटी है। जब 1985 में ये मुझे वाकया हमारे मरहूम साबिक जनरल सेक्रेटरी सफीउर रहमान, जो हमें मौजूद नहीं है, अल्लाह पाक उनको जन्नत अल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, उन्होंने सुनाया। वो कहते हैं कि हमने उन्हें दावत दी 1985 के अंदर, और वो चूंकि इस तंजीम के पहले मेहमान खुसूसी थे, तो उनकी फ्लाइट इस्लामाबाद से कराची आने के लिए मंसूख हो जाती है। तो वो इस्लामाबाद से पेशावर जाते हैं और उस पेशावर से फ्लाइट लेके कराची के इस तंजीम के प्रोग्राम में शिरकत के लिए तशरीफ लाते हैं। तो मैंने बाजी को जब ये वाकया सुनाया तो बाजी ने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि जहां पे मेरे वालिद मोहतरम प्रोग्राम को नहीं मिस करते और मैं मिस कर जाऊं, ये कैसे हो सकता है। तो मैं पिछले दिनों हम असेंबली में शायद साहब का आना हुआ, तो मैंने उन्हें कहा कि सर वो आपको भी दावत है शायद अपना डॉक्टर शफकत अब्बासी साहब की तरफ से, तो क्या प्रोग्राम है सर। तो कहने लगे कि डॉक्टर साहब ने अपना काम तो जारी रखा हुआ है, मुझे पता है, लेकिन इस दफा बहन को ले जाए, इंशाल्लाह ये मेरी कमी पूरी करेंगे। बात ये है, मैं और आप सब अब्बासी हैं। इस तंजीम का बुनियादी मकसद मुझे और आप सबको पता है कि इंसानियत की खिदमत करना है। इंसानियत की खिदमत तब होती है जब आपके जज्बात होते हैं, आपके अंदर खून बलबला आपके अंदर पैदा होता है, आप इंसान की खिदमत करना चाहते हैं, तो वो आपके खून के अंदर पैदा हुई है। आपने जिस भी इंसान की खिदमत करनी है सच्चे दिल से करनी होती है। तो दोस्तों, आपने देखा हमारे कायद शाहिद फरहान अब्बासी ने अपने मकसद पे वो डटे रहे हैं, आज तक वो न बिकते हैं न झुकते हैं, अपने असूल पे कायम है। हर अब्बासी इस बात का गवाह है कि उन्होंने ना कभी अमानत पे खयानत की, ना कभी अपनी ईमानदारी को पीछे छोड़ा। लेकिन आज गवर्नमेंट मिन्नत कर रही है, अदालतें आवाज दे रही है कि शाहिद साहब को बोले जमानत ले ले, लेकिन वो मारते मुजाहिद का बेटा, वो शहीद का बेटा, वो कह रहा है नहीं, मैं इनको सबक सिखाऊंगा कि ये किस तरह किसी नाजायज आदमी को बंद करते हैं, किस तरह असूलों पे सौदेबाजी करते हैं। तो ये दोस्तों, ये अब्बासी बनने का ये भी एक तरीका है कि आप अपने असूलों पे कायम रहते हैं। आपने देखा कोई भी अब्बासी है, वो एक टेलीफोन कॉल जाती है, उसका कहीं काम फंसा होता है, तो वो डॉक्टर शफकत अब्बासी साहब से राब्ता करता है, तो एक कॉल के ऊपर उसका काम हो
इसलिए मैं तमाम अपनी अंजुमन ताद अब्बासिया की ऑर्गेनाइजेशन और जितनी पार्टी है कराची की और जितने सिंध से, पंजाब से, बलूचिस्तान, पख्तूनख्वा से लोग आए, मैं सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ और सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त निकाला और इस हमारी महफिल में शरीक हुए। इसके साथ ही मैं डॉक्टर साहब आपका बहुत मशहूर हूँ कि आपने हमेशा की तरह सब अब्बासियों को एक तस्वीर की मानंद जो है वो बांध के रखा। हम आपको खराज तहसीन पेश करते हैं। अपनी बहन बाजी सादिया खान अब्बासी मेरी बहादुर बहन मैडम नुसरत शहर अब्बासी साहबा का, सीमा अब्बासी का, अहबाब अब्बासी का रिकॉर्डिंग हो रही है थोड़ा सा और खासतौर पे साहबा कमर साहब जो तशरीफ लाए और उन्होंने जो मुझे तोहफा दिया है, मेरे पास अल्फाज नहीं है उनका शुक्रिया अदा कर सकते। बेसिकली आर्ट्स काउंसिल में हम हर साल ये फंक्शन करते हैं और हमारा उनसे वादा होता है कि 4 बजे तक हम खाली कर देंगे ताकि हम दूसरा प्रोग्राम शुरू करें। तो ये पूरा टाइम वो कलेक्टिव था चिड़ी बोलने के बावजूद भी भरपूर तरीके से ले लिया। भाईजान नीचे आ जाए यार, नीचे आ जाए। इस वजह से मैं इख्तिसार से सिर्फ शुक्रिया अदा करूंगा उन दोस्तों का, उन मेहरबानों का जो दूर दूर से यहाँ पे आए हैं और उन्होंने मुझे इज्जत बख्शी है। ये 25 साल मेरे जो पूरे हुए हैं वो खुदा की कसम है कि मुझे यही चीज़, यही इज्जत आपसे नसीब हुई है और अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे कि आपने मेरे ऊपर भरोसा किया। तो मेरे से इस 25 साल में कोई कभी कोताही कभी हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरी बहन नुसरत सैयद हमेशा कहती है कि आप अपने बच्चों को भी बाहर निकालें। तो आज मैंने पहले भी मैं अपनी बेटी को ले आया था एक दफ़ा और मेरा बेटा भी, वो भी इंजीनियर है, पोस्ट ग्रेजुएट है, उसको भी मैं आज ले आया हूँ ताकि ये भी अब थोड़ा संभालें आगे मैदान को। तो मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमें अफसोस हो रहा है कि इस साल शायद साहब हमारे दरमियान नहीं है, मगर खुशी इस बात की है कि पूरा पाकिस्तान उनकी बहादुरी की तारीफ कर रहा है। ये जो एंकर हैं वो जल्दी में किसी की तारीफ नहीं करते, मगर आप टीवी के एंकर्स को देख लें, राइटर्स को देख लें, मखदूम निगारों को देख लें, उन्होंने जिस तरीके से उनकी तारीफ की है। तो मैंने मजमून पढ़ा सोहेल वडाइच का कि ये बकरियों के बेड़ में ये भू बकरा कहाँ से आ गया। तो ये अब्बासी होने के नाते से हमें बड़ा खुशी होती है कि बहादुरी आपके नस्लों में अभी तक जारी है। मैं सिर्फ 2-3 चीज़ें कह के अपनी बात खत्म करता हूँ कि आपके बड़ों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं हैं और हमारा ये ईमान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी दुआ रिजेक्ट नहीं हो सकती। एक दुआ उन्होंने ये की थी जब हजरत अब्बास, हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास उनके पास लेके थे, पैदा हुए थे, उनके मुंह में अपना लोहा पे पैर डाल के उनको कहा था कि ले जाओ मेरे चचा के बादशाहों की बात को। तो ये बादशाही की दुआ मिली है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो किसी न किसी सूरत में बादशाही हमारी चलती आ रही है। फिर वो बागपुर हो, सिंध हो, बगदाद हो, ईरान हो, इराक हो, या आज के दौर में
शाहिद खाकान अब्बासी या सरदार कयूम की शक्ल में। दूसरी बहादुरी की बात आपको बताता हूँ हज़रत अब्बास की। अगर आप सीरत पढ़ेंगे तो उनसे बहादुर जंग हुनैन में आप देखें कि जब हवाज़िन के कबीले ने पूरा हमला कर दिया था और चारों तरफ से तीर अंदाजी हो रही थी, पूरी फौज वहाँ से तितर बितर हो गई थी मुसलमानों की, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मैं समझता हूँ दुनिया के बहादुर तरीन इंसान थे, वो अपने खच्चर पे खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि अब्बास इनको नारा लगाओ, उनको बताओ कि मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो वो नारा मारते हैं और हज़रत अब्बास के नारे से वो मुसलमान वापस लौटते हैं और वो जंग फतेह में तब्दील हो जाते हैं। एक छोटा सा वाक़या बहादुरी का दूसरा बता दूँ कि जब जंग यरमूक में 1200 मुसलमानों की जंग थी 30,000 लोगों के साथ, तो हज़रत खालिद बिन वलीद को भेजा गया, तो बोला कि कितने बंदे आपको चाहिए? बोला मुझे 300 बंदे चाहिए। मुझे क्या बात कर रहे हो, 30,000 लोगों के लिए 300 बंदे, ये तो ज्यादा हो जाएगी, आप 600 बंदे ले। मगर आप कैसे कहते हैं कि आप जंग जीत जाएंगे? तो फरमाया कि मैं उन सहाबा को ले जाऊंगा कि जिनका मुझे पता है कि जब उनके हाथ उठते हैं आसमान की तरफ तो खाली नहीं लौटते। तो वो जो सहाबा उन्होंने चुने थे उस पर दूसरे नंबर के नाम था फजल इब्न अब्बास का। आपके दादा, उनका बड़ा बेटा, उनका लक़ब था अबुल फजल। जब जंग चली तो वो 30,000 का लश्कर शिकस्त आके भागा है, उनके 5-6 हज़ार लोग मारे गए हैं। सहाबा कराम की जब लाशें देखी गई तो वो चंद कोई 20-25 लोग शहीद हुए थे, 5 आदमी मिसिंग थे। उन्होंने बोला ये 5 आदमी कहाँ गए? तो किसी ने बोला कि मुझे, मैं फजल बिन अब्बास को जानता हूँ, वो उस लश्कर के पीछे भागे हैं, चलो ढूंढते हैं। उनके पीछे गए हैं तो 12,000 का बकिया जो लश्कर है उसके पीछे हज़रत फजल बिन अब्बास और 2 आदमी और तलवार लेकर उनके पीछे भागे। ये है आपके बड़ों की बहादुरी। 12,000 आदमियों को 3 आदमी दौड़ाते हैं, इसमें आपका दादा शामिल है। तो ये बहादुरी हमारे नस्लों में चली आ रही है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि अपने आप को पहचाने। असील मुल्क भी होता है ना, जब आप रोड पे छोड़ देते हैं तो कुछ दिनों के बाद वो भी लड़ना छोड़ देता है, भाग जाता है। अपनी सोहबत को अच्छी जगह पे रखें, तारीख पढ़ें, कुरान शरीफ पढ़ें। कल मुझे अफान साहब एक बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि मुझे इनकी तरबियत हुई है इनके दादा के पास। ये बच्चे थे तो तरबियत इनकी वहाँ पे हुई। उन्होंने कहा कि मुझे अपने दादा ने कहा कि अगर मरी के इलाके से या इस इलाके से जहाँ से गुजरो और आपको कोई अब्बासियों की जगह हो, आपको कोई टक्कर भी मार दे, गलती भी उसकी हो, तो आप माफ़ी मांग के गुजर देना। ये है तरबियत बड़ों की। आजकल कुछ लोग अगर देख रहे हो रिसरेक्शन अर्थफुल सल्तनत उस्मानिया का एक कैरेक्टर है सलमान शाह। अगर उस सलमान शाह को आप कंपेयर करेंगे तो आपको मुजाहिद अवल मिलेगा वहाँ। ये कैरेक्टर है हमारे बड़ों का। तो हुकूमत आपके बरसे में आती है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुआ की वजह से। उनकी हुकूमत के लिए भी आपको दुआ है, आपकी मग़फ़िरत की भी दुआ है जो लिखी हुई है यहाँ पे
जो हर खुतबे में जुम्मे को पढ़ी जाती है कि अल्लाह अकबर अब्बास को बंद करो ज़ाहिरतन व बातिनतन, तो इत्तफाक में दब्बा मकसद ये है कि अल्लाह मेरे चचा की बख्शिश कर और उसकी औलाद की बख्शिश कर, ज़ाहिरी भी बातिनी भी, और न छोड़ उनका कोई गुनाह बख्श किए हुए। तो आपके पास हुकूमत भी है और आपके पास उसकी दुआ भी है, और पाकिस्तान भी जो बना था वो कायदे में कहता है कि मुझे गाले के नबी ख्वाब में आए थे कि तुम जाके बनाओ। तो जो चीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे पे बनी हुई वो कभी टूट नहीं सकती। अल्लाह ताला हम सबको हिम्मत दे, हम अपने कश्मीरी भाइयों से, हम अपने दूसरे भाइयों से जो शक्ति में है उनके साथ खड़े रहें। ये तय हुआ था कि अंदर से बाहर निकलने वाला। हाँ, मुजाहिद अब्दुल की तीसरी पुश्त है, उनसे हमारा रब्ता है। हो सकता है हमारी पुश्तों का उनके पुश्तों के साथ रब्ता रहे। इस तरीके से शाहिद साहब की भी सेकंड पुश्त है खान साहब की कि वो हमारे साथ है। तो अल्लाह करेगा कि ये राब्ते भी कायम रहेंगे। हम यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, हमारे पास ये गुलदस्ता जो हमने बनाया है उसमें हर इलाके का बंदा, हर पार्टी का बंदा, हर मसलक का बंदा, ज़बान वाला बंदा मौजूद है। और इस तासुब और नफसा नफी के दौर में हमने पाकिस्तान पूरे के लिए एक मिसाल कायम की है कि इस तरीके से भी पार्टियां चल सकती हैं, जहाँ पे कोई तासुब न हो, कोई ज़बान का फ़र्क न हो, जहाँ पे कोई इलाके का फ़र्क न हो। और ये मुझे खुशी है कि पूरे पाकिस्तान में ये हमारी वाहिद जमात है जिसके लिए आप ये कह सकते हैं। वरना एक सैयद मुझे मिला था, मैंने उसने बोला कि सिंध में कोई सैयदों की जमात बनी हुई थी। मैंने उनको बोला कि मैं भी सैयद हूँ। उन्होंने बोला नहीं नहीं, ये हम सिर्फ सिंध के सैयदों को रखते हैं। तो लोग नहीं करते हैं, हालांकि ये करना चाहिए। ये हम पैगाम दे रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे कोई पॉलिटिकल हम यूज नहीं दे रहे, मगर जो हमारे साथ चलता है, जो हमारे साथ जिसको हम जानते हैं। शाहिद साहब पिछले दौर में जब मुशर्रफ के दौर में जेल में थे तो खलील साहब उसके गवाह हैं, उनकी वालदा जिंदा थी। तो ये गए थे, उनके बाद उन्हें बोला अगर मेरे बेटे ने एक भाई की भी करप्शन की होगी ना तो मैं इनको क़यामत के दिन दूध नहीं बख्शूंगा। और जब एनआरओ आया तो सबने एनआरओ लिया, मगर शाहिद साहब ने वाइड आदमी थे, उसने बोला मैं एनआरओ नहीं लूंगा, मैं कोर्ट से केस लड़ूंगा। और कोर्ट से केस लड़के वहाँ से बाहर तरीके से निकले। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको आबाद रखे, आपको मुतहन रखे, आपको एक दूसरे में अखवा प्यार रखे, एक दूसरे को आप मोहब्बत दें, इखलाक दें, इज्जत दें। जितनी इज्जत आप देंगी उतनी इज्जत आपको वापस मिलेगी। अल्लाह ताला हम सबका हाफिज़ और नासिर हो। और मुझे हमेशा ये अफसोस होता है कि मेरी आखिरी जो तकरीर होती है वो खाने की और आपके बीच में होती है। उस वक्त सब भूख में होते हैं। हमने लंच बॉक्स का इंतज़ाम किया हुआ है। ये जैसे ही आप यहाँ से निकलेंगे तो दरवाजे पे सब आदमियों को लंच बॉक्स मिलेगी और काफ़ी तादाद में है। मेहरबानी करके डिसिप्लिन का ख्याल करें। पिछली दफ़ा भी आपके वालों ने शिकायत की थी कि हरादूर में काफ़ी उनका नुकसान हो गया था। अगले साल भी आपको यहाँ आना है, थोड़ा हमारा भी ख्याल रखिएगा और आराम से अपना खाना लेके बाकी हमारे जो मौजूद मेहमान हैं उनका हमने अलग से, हमारे आर्ट्स काउंसिल के सदर हैं अहमद शाह, उन्होंने ख़ास तौर पे मुझे कहा था कि आप उनको मेरे काउंसिल ऑफ रूम में लेके आएंगे, वहाँ पे हम खाना खाएंगे चलते। बकिया लोग जितने भी अहदेदार हैं जो कुछ भी है तो 20-25 आदमियों का हमारा वहाँ पे है। बाकी यहाँ पे फिर अपना लंच बॉक्स लेंगे। मेहरबानी करो। ये जो दोस्त तारे कायदे मिल्लते अब्बासिया को बहुत ही प्यारे हैं, मेरे भाई जावेद साहब और नहीम साहब और यासर साहब, दोनों ऑर्गेनाइजर आमिर उस्मान और अब्दुल कादिर भी करीब आ गए, उनमें शरीक हूँ। मैं
डिस्ट्रिक्ट मलीर के सदर अला वधाया अब्बासी और सरपरस्तियाला शकील अब्बासी को कहूँगा कि वो फौरी तौर पर सामने आ जाए, और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अशरफ साहब और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के नहीं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के सदर और जनरल सेक्रेटरी भी आगे आ जाए, और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के सदर और जनरल सेक्रेटरी और मोहम्मद अली कुआरो साहब जो है ना वो भी सामने आ जाए और सामने मेरे सामने खड़े हो जाए। अल्लाह तैयार उधर ही खड़े हो जाए। नीचे हो जाओ। अयूब भाई, डॉक्टर अयूब साहब आप डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के मोहम्मद अली कुहारो साहब,